जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही के अगर एग्ज़ाम को देखा जाए, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का भी एग्ज़ाम हो, लगभग एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है। हालांकि यूपीएससी में जो है थोड़ा डीपली पूछा जाता है, लेकिन अगर इस टॉपिक की जो बेसिक नॉलेज है वो अगर हो जाए तो वो क्वेश्चन भी आसानी से हो सकता है। तो ये तो होगी इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस। अब चलते हैं हम इस टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम बात करें कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज उन संसाधनों को कहते हैं जो मानव जाति की किसी भी क्रिया के बिना उपलब्ध है। जिन कहने का मतलब ये है कि मानव का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है, इनके बनने में कोई रोल नहीं होता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, वातावरण, हवा, पानी, भूमि, खदानें, वनस्पति और पशु जीवन, ये सभी जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, जिनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, और दूसरा होता है गैर नवीकरणीय संसाधन, जिनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। मनुष्य जो है इन दोनों संसाधनों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अब बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो लगातार उपभोग के बाद भी ख़त्म नहीं होते। ये जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो मेन पॉइंट है ना वो यहीं पर है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो इस्तेमाल या उपभोग के बाद भी ख़त्म नहीं होते। ये एक निश्चित समय के दौरान प्राकृतिक प्रक्रियाओं के जरिए, नेचुरल एक्टिविटीज़ के जरिए फिर से भर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए सूरज की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होगी, निरंतर चलती रहती है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी हम मतलब गर्म ही रहती है, मतलब कि जब सनलाइट आएगी तो पृथ्वी गर्म होगी, इसलिए ये ऊर्जा भी निरंतर चलती रहती है। जल ऊर्जा, पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। पवन ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये जो सभी हैं ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले रिसोर्सेज हैं। तो ये था हमारा नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जो मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ये जो होते हैं टेक्नोलॉजी जो होती है इसमें इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि सनलाइट पृथ्वी पर आती है, तो उस सनलाइट को हम कैसे यूज़ करते हैं, किस टेक्नोलॉजी से यूज़ करते हैं, ये हम पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं ये जो होते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। तो ये तो था नवीकरणीय संसाधन। आप इसको जो है डायग्राम पे भी देख सकते हैं। जैसे कि ये सौर ऊर्जा दिख रहा है, ये पवन ऊर्जा है हमारा, ये भूतापीय ऊर्जा, ये जल ऊर्जा और ये जैव ऊर्जा, ये सभी जो है नवीकरणीय ऊर्जा के ही स्रोत हैं। अब बात करते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो गैर नवीकरणीय संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो निरंतर मानव उपभोग के कारण समाप्त हो जाते हैं। जो नवीकरणीय संसाधन थे वे तो उपभोग के कारण समाप्त नहीं होते, लेकिन जो गैर नवीकरणीय संसाधन है वो उपभोग के कारण समाप्त हो जाते हैं। जो अंतर है वो याद रखना है, नवीकरणीय में समाप्त नहीं होंगे और गैर नवीकरणीय में समाप्त हो जाते, और उनकी भरपाई या प्रतिस्थापन भी नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला एट्सेट्रा, ये सभी जो है आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, गैर नवीकरणीय संसाधन है। इसमें जो है टेक्नोलॉजी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन,
ये जैसे कोयला हो गया, कोयला जिस रूप में हमें मिलता है हम उसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। तेल, तेल जो है ज़मीन से निकाला उसी रूप में इस्तेमाल किया। प्राकृतिक गैस, उसको भी मतलब बिना टेक्नोलॉजी के ही यूज़ करते हैं। तो ये सभी जो है गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो आपको जो है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज अब हो चुकी होगी। अब देखते हैं ये इस डायग्राम के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वे ये वाले इस साइड के हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वाले हैं वो ये वाले। तो इसको आप अच्छे से देख लेना, दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि अगर आपको ये डायग्राम ही याद है ना तो एक क्वेश्चन तो आपका 90% 90% कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो 90% इसमें से ही बन जाएगा। आपको कोई थ्योरी या कोई पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये डायग्राम याद है तो एक क्वेश्चन आपका फिनिश। अब देखते हैं नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर। जो नवीकरणीय संसाधन है, लगातार सेवन से उनमें कोई कमी नहीं आती। जो है नवीकरणीय संसाधन है ये लगातार उपभोग के से समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में बताया। उदाहरण सूर्य का प्रकाश, पानी, वनस्पति आदि। मैं एग्जाम्पल बार बार इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इनमें से ही बनते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन इनमें से ही बनेगा। और अनवीकरणीय संसाधन के जो उदाहरण है खनिज, अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन एटसेट्रा। अब देखते हैं कि पर्यावरण पर इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है। ये कम कार्बन, जो नवीकरणीय स्रोत होते हैं ये कम कार्बन उत्सर्जित करते हैं, इस प्रकार इनका कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वो कम होता है। जो अनवीकरणीय स्रोत होते हैं यह तुलनात्मक रूप से अधिक कार्बन उत्सर्जित करते हैं, इस प्रकार इनका कार्बन फुटप्रिंट भी अधिक होता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का कार्बन फुटप्रिंट कम होता है और अनवीकरणीय का ज़्यादा होता है। अब देखते हैं निश्चित मूल्य की कॉस्टली कौन सा होता है। जो नवीकरणीय संसाधन है उनकी जो प्रारंभिक लागत होती है वो अधिक होती है, जबकि जो अनवीकरणीय स्रोत है उसमें प्रारंभिक लागत कम होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो नवीकरणीय संसाधन है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड होगे तो फैक्ट्री लगेंगी, फैक्ट्री लगेगी तो बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, तो इस वजह से जो है नवीकरणीय संसाधन कॉस्टली होते हैं। आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे की लागत बहुत अधिक होती है। गैर नवीकरणीय संसाधनों का दोहन करने के लिए बुनियादी ढांचे की लागत कम और लागत प्रभावी होती है। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आपको अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद करना है। अब देखते हैं कि किन एजों में इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इसमें पवन फॉर्म आदि के लिए विशाल क्षेत्र की आवश्यकता होती है। पता नहीं कॉस्टली तो होते ही होते हैं, लेकिन एक विशाल बड़ा एरिया जो है उसकी भी इसमें डिमांड होती है। और जो अनवीकरणीय स्रोत होता है उसमें छोटे क्षेत्र से ही काम चल जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत, जो कि प्राकृतिक संसाधन के दो स्रोत थे। आप इसमें कंफ्यूज मत होगा, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है उसके दो पार्ट होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय हमने आपको अलग से बताया और अनवीकरणीय अलग से। एक बार मैं इसका एग्जांपल फिर करवा देता हूँ, क्योंकि बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो इसके एग्जांपल हैं वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। नवीकरणीय संसाधन में सूर्य, पवन जल, वनस्पति, मृदा, कृषि उपज, गिरता पानी, भूतापीय ऊष्मा, बायोमास, लहरें, महासागरीय धाराएं, महासागरीय तापमान में अंतर, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी आपके नवीकरणीय संसाधन हैं।
और अनवीकरणीय संसाधन में जीवाश्म ईंधन, खनिज पदार्थ, तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला एटसेट्रा, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। अगर थोड़ी बहुत अब भी कोई इसमें दिक्कत है तो आप जो वीडियो को जो है एक बार फिर देख लेना, जिससे कि ये जो टॉपिक है आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए और एक क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो सब्सक्राइब कराए बिना जाइए मत और लाइक तो करे चले जाइए। थैंक यू सो मच।